तो बेटे आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कि एक ऑर्गेनिज्म किन किन मराहिल से गुजर कर एक मुकम्मल इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म बनता है। तो लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करने से पहले हम बेटे एक छोटा सा टॉपिक और इसमें ऐड करेंगे और उस टॉपिक का नाम है बायो एलिमेंट्स। अब नाम से ज़ाहिर है बायो का मतलब होता है लाइफ, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसे एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद हों उसको बेटे हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। पर्टिकुलर एलिमेंट्स इन द ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज बायो एलिमेंट्स। बेटे जब हम इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं तो एक सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म के लिए, इवन कि एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है, उसको मेंटेन करने के लिए सैकड़ों की तादाद में केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। Hundreds of chemical reactions are involved in maintaining the life of simplest organism। एक सिंपल ऑर्गेनिज्म की लाइफ को मेंटेन करने के लिए बेटे हंड्रेड्स केमिकल रिएक्शंस की जरूरत होती है। ये जानकर एक हैरानगी होगी कि टोटल जो बायो एलिमेंट्स हैं वर्ल्ड के अंदर वो है 92। ये हमारे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। उन 92 में से जो 16 एलिमेंट है 16, उनको बेटे हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। इट इज सरप्राइजिंग टू नो दैट आउट ऑफ टोटल 92 ओनली 16 बायो एलिमेंट्स विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो उसकी बॉडी होती है उसको बनाने के लिए। टोटल कितना है बेटे 92। उन 92 में से जो 16 हैं वो तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होते हैं और वो ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं, वही कंपाउंड फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बिल्डअप करने में या मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो दीज एलिमेंट्स आर कॉमनली यूज्ड इन फॉर्मिंग द केमिकल कंपाउंड्स फ्रॉम विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड। तो ये जो 16 बायो एलिमेंट्स हैं ये ऐसे केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं बेटे जहां से लिविंग ऑर्गेनिजम्स फर्दर बन जाते हैं उसे। उसके बाद है इसकी टाइप्स। जो बायो एलिमेंट्स हैं इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक होते हैं मेजर बायो एलिमेंट्स जिनको हम प्राइमरी बायो एलिमेंट्स कहते हैं, और ये जो मेजर होते हैं ये ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। तो इट अकाउंट फॉर 99% ऑफ बॉडी मास। तो बॉडी के अंदर जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होती है वो इन मेजर बायो एलिमेंट्स की होती है। उसमें सबसे पहला जो है वो ऑक्सीजन है, वो होता है बेटे 65%। उसके बाद है कार्बन 18%, उसके बाद है हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन जो है बेटे वो 3% होती है, कैल्शियम 2% और फास्फोरस जो है बेटे 1% होती है। तो ये वो मेजर बायो एलिमेंट्स हैं जिनको हम प्राइमरी एलिमेंट्स कहते हैं, जो ज्यादा अमाउंट में मौजूद होते हैं। तो ये जो मेजर बायो एलिमेंट्स हैं ये 6 नंबर है, 6 है इनकी तादाद। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। उसके बाद जो दूसरी है बेटे वो है माइनर बायो एलिमेंट्स जो कम अमाउंट में या लो अमाउंट में मौजूद होते हैं। ये बेटे बॉडी के मास का तकरीबन 1% होते हैं। These elements are present in small or low amount, accounts for 1% of total body mass। तो इनमें से जो है बेटे ये भी इनकी जो बेटे तादाद है वो भी 6 होती है। मिसाल के तौर पर पोटाशियम है, ये होते हैं बेटे 0.35%। उसके बाद है सल्फर 0.25%। उसके बाद है क्लोरीन 0.15%, सोडियम 0.05% और मैग्नीशियम जो है बेटे जो मैग्नीशियम है वो 0.05% है, और जो आयरन है बेटे वो है 0.04%। तो ये है बेटे माइनर बायो एलिमेंट्स। तो इन माइनर बायो एलिमेंट्स जो कि 1% बॉडी का टोटल होते हैं, तो ये बेटे ऐसे हैं जो लो अमाउंट में पाए जाते हैं। इसके बाद जो दूसरे होते हैं बेटे ट्रेसेस अमाउंट, बिल्कुल बहुत मैन्यूट, वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट में ये मौजूद होते हैं। इसके अंदर है बेटे कॉपर, मैग्नीज, जिंक और आयोडीन। ये जो ट्रेस बायो एलिमेंट्स हैं ये होते हैं 4। मेजर बेटे 6 थे, माइनर बायो एलिमेंट्स भी 6 थे, और जो ट्रेस बायो एलिमेंट्स हैं ये हैं 4। जब हम इन टोटल को सम अप करते हैं तो ये बनते हैं बेटे टोटल 16। ये जो 16 एलिमेंट्स हैं इनको हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। दीज आर प्रेजेंट
इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा कुछ और भी होते हैं। तो उसके बाद है बेटे इन बायो एलिमेंट्स के बारे में कुछ फैक्ट्स या फैक्ट्स अबाउट बायो एलिमेंट्स। तो इसकी कुछ खसूसियत है। नंबर 1, प्रॉपर्टीज ऑफ दीज बायो एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन द नॉन लिविंग वर्ल्ड। तो ऐसे एलिमेंट जो नॉन लिविंग के अंदर होते हैं बेटे, उनकी खसूसियत और इन 16 बायो एलिमेंट की जो खसूसियत होती हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। दूसरा, दीज एलिमेंट हैव अ स्पेशल या पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज। तो इनकी बेटे मखसूस किस्म की खसूसियत होती हैं। तो इन दो फैक्ट या इन प्रॉपर्टीज की बुनियाद के ऊपर ये जो बायो एलिमेंट्स हैं, दीज फॉर्म द बेसिस ऑफ लाइफ, ये लाइफ की बुनियाद या लाइफ को तरतीब देते हैं। तो ये वो बायो एलिमेंट्स हैं बेटे जो हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में जाने से पहले हमने इसको डिस्कस करना था। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था बायो एलिमेंट्स, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मखसूस किस्म के एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। कुछ बेटे ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं और कुछ कम मिकदार में पाए जाते हैं। जो ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं मेजर बायो एलिमेंट्स, और जो कम मिकदार में पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं माइनर बायो एलिमेंट्स। जो उससे भी कम होते हैं उनको हम कहते हैं ट्रेसेस ऑफ बायो एलिमेंट्स। तो बेटे ये वो बायो एलिमेंट्स हैं जो तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, क्योंकि इनकी खसूसियत नॉन लिविंग के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनसे मुख्तलिफ होते हैं। इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से दीज फैक्ट्स या प्रॉपर्टीज़ मेक देम अप्रोप्रिएट एज अ बेसिस ऑफ लाइफ। तो इसमें से बहुत से क्वेश्चन आते हैं बेटे, बायो एलिमेंट्स की डेफिनेशन पूछ लेते हैं, फिर उसमें MCQs टाइप्स जो हमने टेबल इसके डिस्कस किए हैं कि माइनर बायो एलिमेंट्स और मेजर बायो एलिमेंट्स के अंदर जो परसेंटेज है, MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से पूछते हैं। ये था बेटे आज का हमारा लेक्चर। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।